Assalamualaikum. How are you all? Hope you will be fine. Okay, today I'm just gonna teach you about what is statistics. Everybody is considering that statistics is really something very hard. Yes, कोई बहुत खौफनाक सा सीन है, पता नहीं हम क्या पढ़ने वाले हैं। डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये ऐसे लगता है पता नहीं हम क्या करने वाले हैं। तो क्यों ना ऐसा करें कि हॉन्टेड वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स को डिस्कवर करें कि आखिर ये स्टैटिस्टिक्स है क्या। हम हर वक्त कैलकुलेटर के साथ लगे रहते हैं, कैलकुलेशंस करते रहते हैं, मसाइल का हल है कि नहीं है। बहरहाल आज का ये जो लेक्चर है ना, वो आपको ये बताने वाला है कि स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली एक स्कैरी घोस्ट है नहीं। लेट्स सी व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। हाउ डू यू फील अबाउट स्टैटिस्टिक्स? If you feel scary and confusing, boring and useless, cool and useful, a superpower. What is actually statistics? Uh, I'm just going to tell you one very important thing. No matter what you think, by the end of this class, I guarantee you'll see statistics in a whole new way, very different and auspicious way. Okay, how many you have ever guessed your exams results before it was announced? कितने नंबर आते हैं, हम कैसे पास होंगे। मेरे एग्जाम्स देकर हम फारिग हुए हैं और उसके बाद हम ये सोचना शुरू करें कि हमारे नंबर कितने आएंगे। मैथ्स के पेपर दिया है, अच्छा हमारे 5 क्वेश्चंस ठीक है, 3 रॉन्ग है, तो हमारे जो नंबर हैं वो कितने हैं, 80 में से, या 10 क्वेश्चंस हैं उसमें से इतने नंबर आ जाएंगे, 5 कट जाएंगे, उधर से कट जाएंगे। या usually we do that. So it means you are using statistics without even realizing it. पता भी नहीं और हम कर रहे हैं। आपको पता है स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रिडिक्शन में बहुत हेल्प करता है, और जितना हमारा प्रीवियस डेटा होता है वो हमारी हेल्प करता है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो है वो इतने नंबर लिए थे, अब मैंने इतनी तैयारी की है, अब इतने नंबर आ जाएंगे। सो दीज ऑल एक्चुअली डिपेंड्स ऑन your previous knowledge, your previous data. Okay, the question is, if I ask how many of you prefer tea or coffee, जल्दी से अगर आप कलेक्ट करें, एक कमरे में बैठे हुए 20-25 लोग, उनमें से कितने लोग चाय पसंद करते, कितने कॉफी, कितने दोनों, और कितने दोनों नहीं। आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं क्योंकि चाय और कॉफी लेने जानी है आप में से किसी ने, या बनाने जानी है। सो व्हाट यू आर डूइंग स्टैटिस्टिक्स एट होम। So, statistics actually is a science of collecting, organizing, analyzing, and interpreting data to make decisions. आप चाय वाली एग्जाम्पल ही ले लें, किसने चाय पीनी है, किसने कॉफी पीनी है, आपने कलेक्ट कर लिया डेटा, उसके बाद ऑर्गेनाइज किया जी, यहाँ पे 20 पीपल आर सिटिंग इन द रूम, सो उसमें से 5 लोग जो हैं वो चाय पियेंगे, जो 7 लोग हैं वो कॉफ़ी पियेंगे, 3 को तो कुछ पसंद ही नहीं है। ठीक है, फिर आपने ये ऑर्गेनाइज पहले कलेक्ट कर लिया, सबने हैंड रेस कर लिए पहले अपने कलेक्शन, फिर उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, कितने कप्स चाहिए कितने कप्स नहीं चाहिए, फिर उसके बाद एनालाइज किया, ओहो अच्छा ये चीज़ें हैं, अब मुझे इतनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, फिर उसको इंटरप्रेट कर दिया जी, ये लीजिए आपकी चीज़ें अवेलेबल हैं डिसीजन करने के लिए। आपने आराम से उसको सोच लिया, ठीक है अब मैं जा रही हूँ, अब मैं इतने कप बनाऊंगी कॉफ़ी के, इतने कप बनाऊंगी चाय के, और जाके उतने लोगों को दे दूंगी जिनको ये चाहिए। How many of you play video games at least once a week? I guess a lot of people, especially students of first years, they are habitual to play games, rather they are females or males. किसी में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया गया, सबके सब खेल रहे थे। If I count the number of students who raise their hands, I'm collecting data. अब देख रही हूँ कितने 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 बच्चे हैं जो वीडियो गेम्स खेलते हैं हफ्ते में एक दफा कम अज कम। If I organize this data into a table, I'm arranging data. If I calculate the percentage of students who play video games, I'm analyzing the data. And just like that, we are doing statistics. Very simple, very easy. So you know that this one is easiest way to collection of any type of data. Okay.
ओके, सो आपने सोचा भी नहीं, स्टैटिस्टिक्स आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई कर ली, आपको पता ही नहीं है कि हमने स्टैटिस्टिक्स कर भी ली और ये हो भी क्या. So it is finding out how many of us prefer tea over coffee or how many play video games. Statistics help us collect data, organize them, analyze them. फिर उसका कोई सेंस बनता है, फिर हम उसके बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसके बाद हम एक कंक्लूजन डिसीजन ले लेते हैं. ठीक है. अब यानी हमें पता लग गया है कि अब ये चीज़ तो हम घर में बैठे स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे, तो ये एक टूल हमारे पास आ गया. यानी पहले तो हमें नहीं पता लग रहा था ना कि हम ये स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं. ठीक है. तो हम प्रोडिक्शंस बनाने के लिए आपके पास एक टूल आ गया, ट्रेंड्स चेक करने के लिए आपके पास एक टूल आ गया. हमारे पास जो है अगले साल लॉन के कपड़ों के, गर्ल्स हैं अगर बैठी हुई, तो लॉन के जो कपड़े हैं या जो फैशन है वो लॉन्ग शर्ट्स का होगा या शॉर्ट शर्ट्स का होगा. ठीक है जी. हमने क्या खुले पाइंचों के ट्राउजर बनाने हैं या तंग पाइंचों के? मीन्स दीज आर एक्चुअली फैशंस एंड ट्रेंड्स, and you are making prediction on these bases, and you are just going to the tailor and say him that kindly stitch it for the next year or for the next 2 months. So you are making better decisions due to that predictions. ओके, एक क्विक एक्टिविटी कर लेते हैं. जस्ट आप हम क्लासरूम एवरेज निकाल सकते हैं. आपके लास्ट मैथ्स टेस्ट हुआ, सोचिए जल्दी से अपनी क्लास के अंदर क्या था. ठीक है. गेस द क्लास एवरेज स्कोर. फिर लेट्स कलेक्ट 5-6 एक्चुअल स्कोर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स. यानी अभी आपने गेस किया है कि मेरा ख्याल है कि बच्चों ने 70% मार्क्स स्कोर किए हैं. फिर आप ओरिजिनल निकालें, फिर चेक करें कि आपकी प्रोडिक्शन उसके साथ बेस्ट चल रही है. यानी आपका नॉलेज था प्रीवियसली, ऐसे ही तुक्का नहीं मारा था, पीछे से कोई नॉलेज था कि किसी बच्चे के 10 आ रहे हैं, किसी के 20 आ रहे हैं, किसी के 50 आ रहे हैं, किसके 70 आ रहे हैं, तो वो आपने कलेक्ट किया है नॉलेज. यानी आपने कैलकुलेशन किए बगैर एक गेस किया है. तो वो चीज़ कहलाती है आपकी प्रोडिक्शन, आपका गेस. ठीक है. विदाउट कैलकुलेशन. लेकिन फिर जब आपने रियल कैलकुलेशन निकाली, रियल एवरेज निकाली, तो फिर आपने कंपेयर किया, तो आपने एक्चुअली प्रोडिक्शन वर्सेस रियलिटी को कंपेयर किया. ठीक. इससे हमें क्या पता लगता है? हम एस्टिमेशन सीखते हैं. एस्टिमेशन इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ्स, मेनी डेली लाइफ थिंग्स, जस्ट लाइक अगर हम शेयर्स की एस्टिमेशन कर रहे हैं, हम एस्टिमेशन कर रहे हैं कि वेदर कैसा हो रहा है. बट स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स अस टू एक्यूरेट कंक्लूजन, वो हमें एक्यूरेट कंक्लूजन निकालने में मदद देती है. अच्छा, वेयर डू वी यूज स्टैटिस्टिक्स इन डेली लाइफ? अच्छा, मैं एक वर्ड बोलूंगी, आपने मुझे जल्दी से बताना है कि वो हम कहाँ से कैसे यूज कर सकते हैं उसमें. ओके. वेदर फोरकास्ट. सोचिए वेदर फोरकास्ट हमें कैसे हेल्प कर सकता है. हु कैन गेस हाउ स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन वेदर प्रेडिक्शंस? कल धूप निकलेगी, कल बादल होगा या बारिश होगी. दैट इज एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स. स्पोर्ट्स आपने देखा होगा ना, वो जब आजकल तो क्रिकेट फीवर चल रहा है ना, तो एंड में एक स्टैटिस्टिकल पूरा डेटा दिखाते हैं कि इसने कामरान ने ये स्कोर किया है और दूसरे किसी प्लेयर ने ये स्कोर किया है. उसमें एक आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होता है. ठीक है. वो क्यों होता है? इसलिए कि कोचेस और प्लेयर्स जो हैं वो अपने और इवन के ऑडियंस जो है वो स्टैटिस्टिक्स चेक कर सके कौन सा हाईएस्ट रैंक प्लेयर है और कौन से प्लेयर को अभी ज़रूरत है थोड़ा वर्क करने के लिए. थर्ड वन, सोशल मीडिया. क्या दिमाग में आता है स्टैटिस्टिक्स के वाले से सोशल मीडिया में? आपको पता है आपकी टिकटॉक या यूट्यूब वीडियोस कैसे सजेस्ट होती हैं? कैसे आप जो जो वीडियो आप देख रहे होते हैं वैसी ही क्यों आ रही होती हैं हमेशा? आपने नेटफ्लिक्स ऑन किया है, के ड्रामास देख रहे हैं, तो सारे के ड्रामास ही आएंगे. ठीक है. आप टर्किश ड्रामास देख रहे हैं, तो टर्किश ड्रामास की सजेशन आती रहेंगी. और अगर आपने उसमें रोम कॉम देखा है तो रोम कॉम आएगा, हॉरर देखा है तो हॉरर जैसी आएंगी. इसका मतलब ये है कि पिक करते हैं उस डेटा को जो आप वॉच कर चुके होते हैं, और उसी वॉचिंग डेटा के साथ आपको टिकटॉक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स सजेस्ट कर रहा होता है. ऑनलाइन शॉपिंग, आप वेबसाइट ओपन करते हैं वैसे ही जैसे आपने रिकमेंडेशंस आ रही होती है ना, ये रिकमेंडेशंस आपके लिए है, ये रिकमेंडेशन इसे खरीद लें, अली एक्सप्रेस खोल लें आप. कोई आजकल तो तीमू भी बहुत चल रहा है, तीमू ऑन करके चेक करें, दराज खोल लें.
रिकमेंडेशंस आपकी चॉइस की क्यों आ रही होती हैं? आपने एक दफ़ा हैंड फ्री परचेज किए हैं, तो उसके बाद हैंड फ्री की और उससे रिलेवेंट चीज़ें आपके पास आ रही होंगी। अगर आपने अपनी स्किन ट्रीटमेंट के लिए कोई किया है तो आपकी सारी रिकमेंडेशंस, क्योंकि वो डेटा कलेक्ट करने के बाद, उसको कंक्लूड करने के बाद, उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि ये आपकी रिकमेंडेशन है। इलेक्शंस में आपको पता है इलेक्शन में कौन जीता है कौन नहीं जीता, अभी हमें पता ही नहीं लगता, लेकिन टीवी न्यूज़ चैनल वाले आपको पहले बता रहे होते हैं कि एस्टिमेशन ये है कि ये वाली पार्टी विनर होगी। हाउ इज इट पॉसिबल? Definitely due to statistics. As we have already judged कि हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए कितनी काम की चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा हम कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं? ये तो अभी आपको बिल्कुल ही जनरल डेफिनेशंस दी, लेकिन अगर मैं बिल्कुल ऐसी बात बताऊं कि जी आजकल हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं और कहाँ हमारा स्कोप है स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करने। इफ़ यू हैव डन मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स, एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स, सो वेयर यू यूटिलाइज द स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली। बिजनेस एंड मार्केटिंग में कंपनीज एनालाइज करती हैं कस्टमर ट्रेंड्स को डिसाइड करने के लिए कि कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है कौन सी नहीं करनी है। उनकी सेलिंग आउटकम्स तभी पता लगते हैं जब आप डेटा चेक करते हैं कि अच्छा ये वाला जो ट्रेंडी है ना, इसको हम पिक कर लेते हैं। इसी तरह से मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में भी यही सब कुछ होता है। वो कैसे इस्तेमाल होता है? डॉक्टर्स जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं न्यू मेडिसिन को ट्रैक करने के लिए। डिजीज आउटब्रेक्स होती हैं, जैसे ये पेंडेमिक हुआ था, उसमें क्या करते हैं, देख करते हैं कि किस जगह ज्यादा फूट पड़ा है, वहां पर कितनी मेडिसिन चाहिए। स्टैटिस्टिक्स वी आर यूजिंग। इंजीनियरिंग जो है वो फैक्ट्रीज में कितना प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है, कितनी क्वालिटी किस तरह से हम इम्प्रूव करेंगे, स्टैटिस्टिक्स है। एंटरटेनमेंट की हमने पहले ही बात कर ली है। फाइनेंस में बैंक चेक, लोन रिकॉर्ड, ये सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स के थ्रू चेक की जाती हैं। एनवायरनमेंट में भी, एज आई टोल्ड ऑलरेडी, इवन के क्या कितने अर्थक्वेक्स आ चुके हैं, क्या क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर किस तरीके से हम नेक्स्ट आने वाले 1 वीक में 1 मंथ में टेम्परेचर का क्या डेटा होगा। दैट इज ऑल स्टैटिस्टिक्स। व्हाट डू यू थिंक? माइंड ब्लोइंग ना? यस। लेकिन कुछ मिथ्स होती हैं और कुछ फैक्ट्स होते हैं। लेट्स सी। मिथ क्या होती है? ये फेरी टेल जैसी होती है, होता कुछ भी नहीं है, बस मिथ चली आ रही है। आपने क्या नहीं खाना, फिश के ऊपर दूध नहीं पीना, मिथ है भाई। किसी ने भी आज तक इसको प्रूफ नहीं किया। चलिए देखते हैं। आपने चेक करना है और मुझे क्विक आंसर देना है। आई विल से स्टेटमेंट एंड यू विल जस्ट लेट मी नो if it is based on statistics or just a myth. 80% of students prefer online classes over physical ones. Statistics or myth? Quick, quick, quick. If you eat carrots, your eyesight will be perfect. Statistics or myth? The world's population is increasing every year. Statistics or myth? Definitely central one is a myth. Okay, let's see about your knowledge. This is your short quiz answer. What is statistics? The study of planets, study of numbers of data, or study of human behavior. You would collect, you would choose. Which of the following is not an example of statistics? Counting how many students like pizza, checking weather reports, playing video game. In which field is statistics used? Medicine, sports, business, all of the above. Many, many more. Okay. So we'll just take out the conclusion for today's lecture. मुझे उम्मीद है कि आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता लग चुका है। बट व्हाट इज द कंक्लूजन? व्हाई शुड यू केयर अबाउट स्टैटिस्टिक्स? क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, सुपर पावर है। अब आपने देख लिया ना, हर फ्यूचर को प्रोडिक्ट करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपके जो स्मार्ट डिसीजंस हैं उनको लेने के लिए, आपने कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है कौन सा नहीं करना, आपको कितनी अमाउंट आपको चाहिए कितनी नहीं चाहिए, आपको लोन लेना है नहीं लेना है। Actually, statistics is the key to understanding the world, sports, business, film, social media, medicines, your health, your all, even daily आपका जो चलता है वेदर, यानी हर चीज के लिए हमें डेटा 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 चाहिए। मीन्स विदाउट डेटा यू आर जस्ट अनदर पर्सन विद एन ओपिनियन। ये कौन है? ये है इंजीनियर डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग। इनका मतलब है आप कोई साइंटिस्ट नहीं है, उसके बाद ये साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे। इन्होंने कहा कि डेटा के बगैर आप क्या हैं? बस आपकी ओपिनियन है, आप डेटा के बगैर कोई बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ एक ओपिनियन दे रहे हैं, कोई डेफिनेट बात नहीं कर रहे। सो देयर इज अ चैलेंज। वुड यू लाइक टू ट्राई चैलेंज? Would you like to try collecting real life data as a homework challenge? Okay.
Let's see how you would do that. Inshallah, we'll be together soon. This is from Al Azhar Online Academy. And if you need more lecture, you can contact 03366119393. Inshallah, we'll be together soon. Hope so. Take care. Allah Hafiz.